मैंने आपको कल बताया था कि आप घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि मिडिल स्कूल की जो हालत है बिल्कुल नाजुक बनी हुई है और ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं ताकि उनकी जो आदतें हैं वो पढ़ाई के प्रति लगी रहें। हर स्कूल तो अभी बंद चल रहे हैं तो कह नहीं सकते, तो आप अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाएं जो भी आपको आता है, क्योंकि आपको इतना तो आता ही होगा कि आप गुणा करवा सकते हैं, भाग करवा सकते हैं, राइटिंग करवा सकते हैं और बोल सकते हैं। वो लिखने के लिए आप बोल सकते हैं तो वो लिख सकते हैं। और इंग्लिश में ABCD आप करवा सकते हैं। टेंस वगैरह अगर आपको आता है तो आप टेंस सिखा सकते हैं, इनको इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं आप। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो आपके ऊपर डिपेंड है और आपका जो भविष्य है वो इनके ऊपर डिपेंड है। इनके अंदर अगर नॉलेज रहेगा, इनके अंदर अगर अच्छी अगर क्वालिटी रहेगी तो आपकी जो क्वालिटी है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आप अपने बच्चों के ऊपर घर पर ही विशेष ध्यान दें और पढ़ाई के प्रति इनका जो लगाव है वो बनाइए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, लगभग 1.5-2 साल तो निकल ही गए हैं और 1.5-2 साल में ये वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ेंगे आज आप? घटाओ। आज ये घटाओ पढ़ने घटाना आता है आपको? ठीक है, तो आज घटाओ हम करने वाले हैं और आप खुद लिखिए कि मैं दूं आपको, मैं दूं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आप अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। और ये जो जोड़ है, क्योंकि इनका जो बेसिक है कम से कम वो तो आप क्लियर कर ही लीजिए। बेसिक क्लियर रहेगा, इनकी जो आदतें हैं वो लगी रहेगी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि इनकी जो आदतें हैं टीवी और मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि आप भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने काम में उलझे हुए हैं और ये अपने काम में फ्री हैं। आप बात को समझिए, ये अपने काम में, हम अपने काम में उलझे हुए हैं और ये इनके काम में बिल्कुल फ्री हो गए हैं। इनको कोई वो नहीं है, माइंड पे कुछ भी नहीं है। तो आप ना इनके ऊपर जोर ना दें और इनके अनुसार ही आप चलिए कि आप क्या करेंगे आज। उनको जो भी, क्योंकि हम स्कूल भी जब बच्चा स्कूल जब जाता है तो हम 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये जो भी उनको लालच देना पड़ता है कि हाँ आप स्कूल चले जाएं। तो वैसा आप यहाँ पे घर पे हैं तो घर पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं इनको, और कुछ भी कह के प्यार से इनको जो इनकी जो आदतें हैं उनको आप सुधारिए। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद मेरा यही है कि आप अपने घर पर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। स्कूल में जो भी, अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो वो जो आदत पहले बनी हुई थी उस आदत को धीरे धीरे ही हमें सुधारना पड़ेगा और वो आदत यहीं से हमें बनाना पड़ेगी, क्योंकि आप बेटर दे सकते हैं। जो भी नॉलेज आप इनको दे सकते हैं बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं, चाहे आपको बहुत कम आता हो, लेकिन जितना भी आता है आपको बेस्ट आता है। मेरे ख्याल से जो कुछ भी आता है आपको बहुत अच्छा आता है और अपने बच्चों को तो आप अच्छे से बता ही सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ाइए और जैसे भी आपको जो भी आता है आप बिल्कुल पढ़ाइए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? घटाओ ना। ठीक है, तो मैं इनको घटाओ दे रहा हूँ और घटाओ इनसे मैं करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। क्योंकि इनकी एज क्या है? अभी आपकी उम्र कितनी है? 7। इनकी उम्र अभी 7 साल है। ठीक है, नाम क्या आपका मालूम है आपको? माय नेम इज मिस्टर भानु मोहन अहिरवार। अब इनका जो नाम है मिस्टर भानु मोहन अहिरवार, ये खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन वगैरह है उसकी शैली भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन वगैरह हम बच्चों से करवा सकते हैं, लेकिन पहले हम इनका बेसिक जो है वो क्लियर करें। तो आज हम घटाव करने वाले हैं। ठीक है,
तो घटाव हम करेंगे आज 2 3 8 1 6 8 9 1, ठीक है। 9 8 2 3 6 9 3 2, ठीक है। ये दोनों आप कीजिए। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है और इनसे हम करवाते हैं। ये कैसे करते हैं ये लिखिए। जल्दी, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना कीजिए आप। देखिए ले लीजिए, तो हम इनको एक टाइम के हिसाब से ही बताएंगे कि इतने टाइम में आप कीजिए। हो गए दोस्तों। ये देखिए मैंने इनको घटाव दिया था, आप अच्छे से इसको देखिए। मैंने इनको दिया था तो इन्होंने किया है। ये मैंने दिया था और ये इन्होंने किया है। यहाँ 13 में से 7 गए तो 6 बचे, यहाँ हो गए 11। एक इधर चला गया तो 11 बचे, यहाँ 11 में से 9 गए तो 2 बचे, यानी इन्होंने ठीक किया है। यहाँ 7 में से 3 गए 4 बचे, यहाँ 8 है, एक इधर चल गए 7 बचे, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचे, ठीक है। तो ये ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। ये इधर इन्होंने 11 में से 6 घटाए, इधर 11 में से 6 घटाए तो 11 में से 6 जाएंगे तो 6 5 11 होते हैं, यानी कि ये गलत है। और इधर हो गए 7, यानी 17 में से 8 गए तो 9 बचे, और इधर हो गए 12 में से 9 गए तो 3 बचे। ये ठीक है। सिर्फ इन्होंने एक गलती कर दी है, ये 9 जो आना चाहिए था यहाँ पे 11 में से 6 जाते तो 5 बचते, यानी कि एक इनका गलत है और एक इनका सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये किया है और ये सही है। लगभग एक गलती इन्होंने की है। घटाव इनकी मर्जी से इन्होंने किया था। ऐसे ही आप अपने बच्चों के ऊपर जो भी इस टाइप से जो भी आपको आता है अपने घर पे, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले हैं, कि हम किसी अदर नीट की, वो भाई जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं इनकी जो जनरेशन है, हम इनमें जो बेस डाल सकते हैं वो घर पे ही कर सकते हैं। इनकी जो मोबाइल देखने की आदतें हैं, टीवी देखने की आदतें हैं, वो आदतें, इनकी जो एक जो एक्टिविटी है उनके ऊपर अगर आप इस तरह से माहौल बनाएंगे तो आसपास के जो बच्चे हैं वो भी आपके घर पे हो सकता है पढ़ने के लिए आ सकते हैं। चाहे आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो आपके बच्चों का जो भविष्य है डेफिनेटली उज्जवल ही होगा। और मेरी एक यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने घर पर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो कुछ भी आता है आपको, नॉर्मल चीज़ें तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कि अपने आजू बाजू में अपने भाई के, बंधु के, काका के, कबीले के कोई तो ऐसा लड़का होगा जो वो गुना भाग घटाव जोड़ ये तो बता ही सकता है, किताब पढ़ना सिखा सकता है और टेंस सिखा सकता है, इंग्लिश पढ़ना सिखा सकता है। ये जो चीज़ें हैं बेसिक है और यही एक बेस है जो इनका अगर तैयार हो जाता है तो आने वाले टाइम में इनके फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।